मेवात के बारे में हरियाणा के लोगों में कई तरह की गलतफहमियां हैं। मेरे दिमाग में भी थी, लेकिन गुड़गांव में मार्केटिंग बोर्ड की नौकरी के दौरान मेवात से बहुत ज़्यादा संपर्क रहा, बहुत बार आना जाना हुआ और मेवात को अपनी आंखों से जब देखा तो पता चला कि इनमें से ज़्यादातर गलतफहमियां ही हैं और गलत हैं, बिल्कुल झूठी हैं। आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि मेवात में 90% से ज़्यादा आबादी मुस्लिम है, लगभग 10% लोग हिंदू हैं, लेकिन उसके बावजूद सांप्रदायिक सद्भाव बहुत अच्छा है। वहाँ पे सांप्रदायिक दंगे ना के बराबर है, आज भी नहीं है, पहले भी नहीं था। मैंने गांव में जाके जो 10% हिंदू परिवार हैं उन लोगों से बातचीत की और अकेले में बात की कि आप लोगों को इनके साथ रहते हुए किसी तरह की कोई डर लगता हो जो एक अल्पसंख्यकों में होता है, या किस तरह का इनका व्यवहार है। उन 10% लोगों में ज़्यादातर लोग अनुसूचित जाति के हैं, दलित जातियों से संबंध रखते हैं। मुझे आश्चर्य हुआ ये सुनकर कि उनका ये कहना था कि हमें इनके साथ रहने में किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, और बल्कि उन्होंने कहा कि जितना छुआछूत या भेदभाव हिंदुओं के गांव में इन अनुसूचित जाति के लोगों के साथ होता है, उन्होंने गर्व से कहा कि हमारे साथ ऐसा यहाँ नहीं होता। जो है 10% हिंदू परिवार हैं, लगभग इनमें से लगभग 90% परिवार बिना जमीन के हैं, जमीन नहीं है और मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। जो खेत मजदूर हैं वो ज़्यादातर मुसलमानों की ज़मीन पर मजदूरी करते हैं और ये सिलसिला आज से नहीं, सैकड़ों साल से चला आ रहा है। गांव में जो दुकानदार हैं, जो गांव में दुकानदारी करते हैं, उनमें से 90% दुकानदार बनिए हैं, हिंदू हैं, लगभग हर गांव में। उनसे मैंने बात की और उनके व्यवहार से देख के भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कोई किसी तरह से दोयम दर्जे से रह रहे हों या गांव में उनका प्रभाव कम। मुझे तो बल्कि ये नज़र आया कि उन बनियों का अपने अपने गांव में उनकी संख्या के हिसाब से, जितनी उनकी संख्या है परिवारों की, उससे कई गुना ज़्यादा प्रभाव है। उनकी बात को गांव के लोग, मुसलमान लोग भी और हिंदू लोग भी पूरी मान्यता देते हैं। उसके बाद जो मंडियां हैं मेवात में, जहाँ पे मेरा खूब आना जाना रहा, उन मंडियों में 90% जो आड़त की दुकानें हैं वो हिंदुओं की हैं। उसमें बनिए और पंजाबी प्रमुख हैं, कुछ राजपूतों की। और जबकि मेवात के पूरे इलाके में जो 90% किसान हैं वो मुसलमान हैं। यह एक बड़ी रेखांकित किए जाने वाली बात है कि आड़त की दुकानें 90% हिंदुओं की हैं और किसान 90% मुसलमान हैं। उन आड़तियों से तो रूटीन में बात होती थी। उनका ये कहना है कि बाकी हरियाणा में जिस तरह का लेन देन किसानों का है आड़तियों के साथ, यहाँ पे उनका लेन देन का व्यवहार बाकी हरियाणा से ज़्यादा अच्छा है। और ये भी पुराना सदियों से चला आ रहा है। ये शिकायत ज़रूर थी यहाँ के आड़तियों को कि मेवात के बारे में जो गलतफहमियाँ हैं उसकी वजह से हमारे बच्चों के रिश्तों में थोड़ी सी उनको ये नेगेटिव पॉइंट लगता है। नहीं तो व्यापार के हिसाब से और किसानों के लेन देन के हिसाब से उनको किसी भी तरह की समस्या नहीं है। और लैंड ऑर्डर के हिसाब से, क्राइम के हिसाब से वो बिल्कुल सुरक्षित महसूस करते हैं। उनका कहना है कि हमारी मंडी में कभी किसी भी तरह की चोरी डकैती कोई वारदात नहीं होती, ना कभी घर पे हुई। एक जो बहुत बड़ी भ्रांति है मेवात के बारे में या ज़्यादातर मुसलमानों के बारे में कि हर मुसलमान 4 शादियां करता है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। पूरे मेवात में
मुझे नहीं लगता कि एक गांव में 4 5 6 परिवार से ज़्यादा, एक से ज़्यादा शादी हो। 4 शादियों की तो बहुत दूर की बात है। एक शादी का जिस तरह से हमारे बाकी हरियाणा में रिवाज है, उसी तरह से केवल एक शादी का रिवाज है। और दूसरी शादी भी यदि होती है तो विशेष कारण से होती है। या तो उनकी पहली पत्नी की मृत्यु हो गई, या महिला के पति की मृत्यु हो गई जवानी में, और उस महिला को जिस तरह से हमारे यहाँ भी रिवाज है, अपने देवर के साथ या जेठ के साथ, जिसको लत्ता उठाना कहते हैं, उस तरह से उसको दूसरी शादी करनी पड़ी। या कोई बेआसरा औरत है, उसके साथ शादी करनी पड़ी। अपनी मर्जी से और इच्छा से दूसरी शादी भी पूरे मेवात में कहीं देखने को नहीं मिलती। तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि मुसलमान 4 शादियां करते हैं। मेवात के मामले में तो ये कम से कम पूरा झूठ। एक जो अच्छी बात है मेवात में कि शराब का प्रचलन बहुत ही कम है। हो सकता है इसमें इस्लाम का भी कुछ प्रभाव हो, लेकिन वहाँ की जो सोशल जो कल्चर है उसमें शराब को पीना अच्छा नहीं माना जाता। और इतना कम है कि यदि कोई शराब पीता है तो चोरी छिपे पीता है। और शराब पी के कोई गली में निकल जाए, ये मेवात में सोचा ही नहीं जा सकता। हाँ, हुक्का बीड़ी इसका प्रचलन खूब है। ये गांव में, शहर में सभी जगह पीते हैं। जो कमी है वहाँ के क्षेत्र की, तो पढ़ाई बहुत कम है। मुझे लगता है साक्षरता दर शायद हिंदुस्तान के बिल्कुल पिछड़े जिलों के बराबर है। उसमें स्कूलों की भी कमी है, स्कूलों में टीचर्स भी कम हैं। और दूसरा, शायद उनका अपना जो दृष्टिकोण था पढ़ाई के प्रति, वो भी ज़्यादा अच्छा नहीं था। अब बहुत बदल रहा है। कुछ प्राइवेट स्कूल भी अब खुले हैं। सरकारी स्कूलों में भी लोग थोड़ा डिमांड करने लगे हैं कि टीचर्स पूरे हों। राजनीतिक उनकी आवाज़ कम है, इस वजह से भी शायद शैक्षणिक सुविधाएं वहाँ पर कम है। लेकिन जो एक उनका सामाजिक जो पहलू है, महिलाओं की, लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान बहुत कम देते हैं। और मुझे तो लगता है कि इस मामले में वो बाकी हरियाणा से और बाकी देश से पिछड़े हुए हैं। लड़कियों की शिक्षा उनको ज़्यादा महत्वपूर्ण आज भी नहीं लगती। हालांकि पहले से बहुत बदलाव है, लेकिन अब भी मेरे अंदाज़ा में 30-40% लड़कियां 8वीं क्लास से पहले स्कूल छोड़ देती हैं, जो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और इस पे एक चिंताजनक बात है। दूसरा ये है कि महिलाओं के प्रति जो उनका दृष्टिकोण है, जिस तरह का बाकी हरियाणा में है उसी तरह का है। महिलाओं को जैसे बाकी हरियाणा में, फिर मुझे तो ये लगता है कि बराबरी का हक नहीं है, मेवात में भी नहीं है। और मेवात में भी परिवार में या समाज में महिलाओं को काफ़ी दब के रहना पड़ता है। बराबरी का हक नहीं है वहाँ भी। और जो मेवात की सामाजिक जो परिवेश है, जो राजनीतिक परिवेश है, उसमें महिलाओं की उपस्थिति ना के बराबर है। जिस तरह से बाकी हरियाणा में महिलाओं के साथ घर पे मारपीट होती है, इस मामले में मेवाती हमारे छोटे नहीं बड़े भाई हैं, वहाँ भी महिलाओं के साथ पूरी मारपीट होती है। क्राइम की जहाँ तक बात है, ये एक बड़ी गलतफहमी है कि मेवात का पूरा एरिया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अपराध होते हैं। आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि मेवात में जो जघन्य अपराध हैं, हीनियस क्राइम है, वो पूरे हरियाणा में सबसे कम है। जो मर्डर है, कत्ल जो है, मेवात में पूरे हरियाणा में सबसे कम होते हैं। चोरी चकारी की, खासतौर से मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं यहाँ होती रहती हैं। आपस में लड़ाई झगड़ा होता रहता है।
लेकिन जो ऑर्गेनाइज्ड गैंग है क्राइम के, वो भी मेवात में बाकी हरियाणा से बहुत कम है। आर्थिक तौर पर मेवात बहुत पिछड़ा हुआ है। उद्योग ना के बराबर हैं। लगभग सारी जनसंख्या खेती पर या थोड़ा सा व्यापार पर निर्भर है। और खेती पर जो निर्भर है उनके लिए समस्या है कि पानी की जबरदस्त कमी है। पहाड़ के साथ का कुछ गांव हम छोड़ दें तो बाकी सारे मेवात में नीचे का पानी खारा है और नहर की सुविधाएं ना के बराबर है। पानी की इतनी कमी है कि गांव के लोगों को पीने के लिए भी पानी टैंकर मंगवाकर खरीदते हैं। तो खेती तो उसके बाद की बात है। इसलिए पानी ना होने की वजह से और उद्योग धंधे ना होने की वजह से ज़बरदस्त गरीबी है। बेरोजगारी जैसे बाकी हरियाणा में है, उसी तरह से यहाँ का नौजवान बिल्कुल बेरोजगारी से लड़ रहा है। कोई साधन नहीं है रोजगार का। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि मेवात का नौजवान इस बात से चिंतित है कि मेवात लगातार पिछड़ रहा है। इसलिए वो शिक्षा के प्रति सजग है और उसमें बेचैनी है कि हम लोग आगे कैसे बढ़ें।